नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हीरो की जितनी भी 100 सीसी बाइक होती है उसका इंजन किस प्रकार से फिटिंग करते हैं। दोस्तों, ये जो इंजन ओपन है ये इंजन पैशन प्रो बाइक का इंजन ओपन है। फिर चाहे वो आपके पास पैशन प्रो बाइक हो, सी डीलक्स बाइक हो, एच एफ डीलक्स बाइक हो, स्प्लेंडर प्लस हो, स्प्लेंडर प्रो हो, आई स्मार्ट 100 सीसी हो, फिर चाहे एच एफ डॉन हो, डीलक्स हो, हीरो की जितनी भी 100 सीसी बाइक होती हैं उसका किस प्रकार से इंजन फिटिंग किया जाता है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। दोस्तों, ये इंजन फिटिंग की वीडियो होने वाली है, वो दो पार्ट में होने वाली है। फर्स्ट पार्ट में मेन चैम्बर रहेगा और क्लच वाला चैम्बर रहेगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपको मिलेगा हाफ इंजन फिटिंग की वीडियो। दोस्तों, एक ही पार्ट में हमने इस वीडियो को नहीं बनाया क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग होने वाली है, इसलिए हमने एक ही पार्ट में नहीं बनाया है। क्योंकि एक ही पार्ट में बना से आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, इसलिए हमने दो पार्ट में वीडियो कन्वर्ट किया है, ठीक है। दोस्तों, इंजन फिटिंग करने से पहले इंजन के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्सों की अच्छी तरीक़ा से आपको क्लीनिंग करनी है, साफ़ सफाई करनी है, जैसे कि हमने की है। फिर साफ़ सफाई करने के बाद हर एक पार्ट्स को अच्छी तरीक़ा से लगा कर रखना है, जैसे कि हमने लगा के रखा है। जो दोस्तों, इसमें क्या है, हर एक सामान को फिटिंग करने में आसानी होती है और कम समय में बहुत ही जल्दी सामान मिल जाता है, उधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं। दोस्तों, ये रहा मेन चैम्बर। इस मेन चैम्बर में सबसे पहले आपको ऑयल सील लगा देना है, जैसे कि हमने ये पर लगाई रखी है, ये टॉप गियर सील लगाई रखी है, ठीक है। यहाँ पे लगेगी गियर शाफ्ट सील। जितने भी इंजन के अंदर सील होती हैं उन सभी सीलों को आपको नई लगा देना है, जैसे कि हमने लगा के रखा है। फिर हमें चैम्बर को पलट देना है, ठीक है। और पलटने के बाद इसके दोस्तों मेन चैम्बर के अंदर ये बेरिंग लगी हुई है, इन बेरिंगों को आपको चेक करना है, ख़राब नहीं होनी चाहिए ये बेरिंग। अगर ख़राब है ये बेरिंग तो दोनों को बेरिंग को चेंज करना है, ठीक है। ये जो बेरिंग है वो पुरानी बेरिंग है, हमने ये चेक कर ली है, ये दोनों बेरिंग है वो सही है। दोस्तों, अब इस दोनों बेरिंगों के अंदर हमें ऑयल लगा के रखना है, ठीक है। अब चलिए अब इंजन फिटिंग की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंजन में सबसे पहले हमें गियर हब और गियर सिलेक्टर को चेक करना होता है। दोस्तों, ये रहा गियर हब और गियर सिलेक्टर। जिसमें गियर सिलेक्टर लगे होते हैं इसे गियर हब बोलते हैं। दोस्तों, इसमें गियर सिलेक्टर जो लगे हुए हैं, एक भी सिलेक्टर कटा नहीं होना चाहिए, और एक भी सिलेक्टर कटा हुआ है तो आपको सिलेक्टर को चेंज करना है। देख पा रहे हैं, इसका ये उभरा हुआ हिस्सा है, इसे ऊपर की तरफ, और नीचे वाला सिलेक्टर का उभरा हुआ हिस्सा नीचे की तरफ होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों, ये ऊपर वाला सिलेक्टर है वो हमने नया लगा के रखा है, और इसका पुराना वाला सिलेक्टर दिखा देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कटा हुआ था, इसलिए हमने ये से चेंज किया है। दोस्तों, अगर सिलेक्टर कटे हुए आप लगा देते तो आपकी गाड़ी है वो गियर में प्रॉब्लम करती है। देख पा रहे हैं, ये रहा पुराना सिलेक्टर, ये वाला देखो कितना कटा हुआ है। ये पुराना सिलेक्टर देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना कटा हुआ है, और नया सिलेक्टर है वो बिल्कुल सही सिलेक्टर है। तो अगर एक भी सिलेक्टर कटा हुआ है तो आपको चेंज करना है, ठीक है। अब हमें देखना है न्यूट्रल पत्ती। दोस्तों, ये न्यूट्रल पत्ती है वो कहीं पर टूटी या चटकी नहीं होनी चाहिए, टूटी या चटकी है तो न्यूट्रल पत्ती को हमें चेंज करना है। दोस्तों, इसकी न्यूट्रल पत्ती को हमने चेंज किया है, ठीक है। अब हम लेते हैं गियर की गिरारी। गियर की गिरारी में दो शाफ्ट होती हैं, आउटपुट शाफ्ट और इनपुट शाफ्ट। दोस्तों, ये आउटपुट शाफ्ट है जिसमें ये गिरारी फिटिंग है, इसे आउटपुट शाफ्ट बोलते हैं। ये जो गिरारी फिटिंग है वो थर्ड गियर की गिरारी फिटिंग है। दोस्तों, जब भी आपकी गाड़ी थर्ड गियर में प्रॉब्लम होती है तो इसकी बारी गिरारी को चेंज करना है आपको। इसके जस्ट नीचे लगता है ये वाला बुश, और इसके ऊपर लगती है वो बड़ी वाली गिरारी। दोस्तों, ये बड़ी वाली गिरारी का उभरा हुआ हिस्सा है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, और ये धसा हुआ हिस्सा है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, ठीक है। ये रहा उभरा हुआ हिस्सा, देख पा रहे हैं। इस प्रकार से हमें गिरारी को लगा देना है। अब इसके नीचे लगता है एक बारसल, जो कि पतला बारसल होता है। ये रहा बारसल। दोस्तों, ये बारसल और एक क्लच वाला बारसल, एक क्लच वाला बारसल और एक गिरारी वाला बारसल है। दोनों सेम एक ही जैसे होते हैं, लेकिन जो क्लच वाला ये बारसल है वो मोटा होता है, और गैर गिरारी का जो बारसल है वो पतला होता है। तो ये पतले वाले बारसल को हमें गैर गिरारी के जस्ट नीचे लगा देना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो ये गिरारी देख पा रहे हैं, इस गिरारी को फिटिंग करने से पहले आपको यहाँ पे एक बारसल लगा देना है। इस प्रकार को कुछ बारसल होता है, इस प्रकार से हमें लगा देना है, ठीक है। और इसके ऊपर लगती है ये वाली गिरारी। दोस्तों, इस वाली गिरारी के लगाने से पहले यहाँ पे ये तीन पोल देख पा रहे हैं, ये पोल हैं वो घिसे हुए नहीं होने चाहिए। अगर थोड़े बहुत भी घिस रहे हैं तो आपकी गाड़ी गियर में प्रॉब्लम करेगी, इसलिए आपको चेक करना बहुत ही ज़रूरी है कि ये घिसे नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इसके जो पोल हैं वो सही हैं। अब इसके ऊपर ये लगती है ये वाली गिरारी, ये वाली गिरारी के निशान देख पा रहे हैं, ये निशान है वो भी कटे हुए नहीं होने चाहिए। दोस्तों, ये भी गिरारी है वो सही है, इसे भी फिटिंग कर देते हैं। इसके जस्ट ऊपर लगता है एक बारसल, कुछ इस प्रकार का बारसल होता है। इस प्रकार से आपको कोई उल्टा सीधा इसमें बारसल नहीं होता है, कैसे भी लगा सकते हैं। इनमें हमने बारसल लगा दिया, और इसके ऊपर एक गिरारी है वो लगती है। इस वाली गिरारी को भी उल्टी सीधी कैसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक लगता है बारसल जो कि इस प्रकार का होता है। ये हमारी आउटपुट शाफ्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब लेते हैं इनपुट शाफ्ट।
दोस्तों ये गैरी इनपुट शाफ्ट, ठीक है, इसमें 3 गरारी हैं वो फिटिंग है और चौथी गरारी है वो अलग है। दोस्तों चौथी गरारी को फिटिंग करने से पहले ये बार्सल देख पा रहे हैं, इसमें बार्सल और इनपुट शाफ्ट में फिटिंग होता है, ये वाला बार्सल इस प्रकार से हमें लगा देना है। इसके जस्ट ऊपर ये लगती है गरारी, ठीक है। इस गरारी के भी पोल कटे नहीं होने चाहिए, देख पा रहे हैं। तो इसके पोल भी सही है और इसके पे पोल भी चेक करने हैं, दोनों के पोल सही हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये इनपुट जो शाफ्ट होती है वो ख़राब नहीं होती है। इनपुट शाफ्ट के ऊपर ये बेरिंग लगी होती है, इस बेरिंग को इनपुट शाफ्ट में लगा सकते हैं या फिर चैम्बर में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों शाफ्ट है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो दोनों शाफ्टों को हमें लेना है और गैर असेंबली को लेना है, जिसमें गैर सेलेक्टर और गैर हवा लगा होता है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ हमें पकड़ के और चैम्बर में बैठा देना है गैर गरारियों को, ठीक है। देखो चैम्बर में बैठ चुकी हैं। अब हमें गैरों को चेक करना है कि हमारे गैर सही तरीक़ा से काम कर रहे हैं कि नहीं। देखो अभी यह है न्यूट्रल पोजीशन, देख पा रहे हैं। न्यूट्रल पोजीशन में 2 गरारी चालू हैं और देखो गियर डल गया, फर्स्ट गियर सभी गरारी घूमने लगी, सेकंड गियर सभी गरारी काम कर रही हैं, थर्ड गियर, ठीक है, ये रहा थर्ड गियर। देखो थर्ड गियर यहाँ पे लग गया और चौथा गियर ये लग गया, ठीक है। चारों गियर हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें लेना है किक शाफ्ट। दोस्तों किक शाफ्ट के ऊपर ये बारसल होता है, इसे सेम बारसल बोलते हैं। इस बारसल को हमें लगा देना है और लगाकर हमें किक शाफ्ट को फिटिंग कर देना है। किक शाफ्ट का रेसिट इस यहाँ पे होना चाहिए। दोस्तों अब करेंगे हम क्रैंक को फिटिंग। जब भी आप क्रैंक रिपेयरिंग करवाते हैं तो क्रैंक के अंदर आपको बेरिंग आपको नहीं डलवाना है, चाहे वो पहली बार इंजन खुला हो, दूसरी बार या फिर तीसरी बार। कई बार इंजन खुला हो लेकिन आपको पास पहली बार भी आता है तो फिर भी आपको बेरिंग इंजन के अंदर बेरिंग क्रैंक की है वो नहीं डलवा रखनी है, आपको पुरानी नहीं रहने देना है। और आप पुरानी क्रैंक को रहने देते हैं तो आगे जाकर गाड़ी प्रॉब्लम कर सकती है, हो सकता है कि क्रैंक की बेरिंग आवाज़ करने लगे, इसलिए आपको नया बेरिंग डलवाना है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो क्रैंक का सेट देख पा रहे हैं, इस क्रैंक के सेट को नया डलवाना है, आपको पूरा सेट नया डलवाना है। कई बार क्या करते हैं कि क्रैंक के सेट को कई मैकेनिक भाई रिपेयरिंग करवाते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करवाना है, ठीक है। अब आपको दिखाई हुए अनुसार ये जो ये गिरारी देख पा रहे हैं, टाइम चेन वाली गिरारी, ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ होना चाहिए और इस प्रकार से पकड़कर हमें चैम्बर में क्रैंक को बिठा देना है। आपको हथौड़े का इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे कैसा भी हथौड़ा है, चाहे प्लास्टिक का एम्बर हो चाहे लोहे वाला एम्बर हो, आपको इस एम्बर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। क्रैंक को फिटिंग करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको घुमाना है क्रैंक को और देखना है कि हमारी सही तरीके से फिटिंग हो चुकी है कि नहीं। अब इस मेन चैम्बर में 2 डबल पिन लगी होती है, इस डबल पिन को लगा देना है और डबल पिन लगाने के बाद इसमें पैकिंग लगाकर मेन चैम्बर को फिटिंग कर देना है, ठीक है। तो आइए फिटिंग कर लेते हैं। ये हमारा मेन चैम्बर फिटिंग हो चुका है, देख पा रहे हैं। जैसे ही हम मेन चैम्बर फिटिंग करते हैं तो एक बार क्रैंक को हमें मूव करना है, घुमाना है और घुमाकर देखना है हमारी क्रैंक सही तरीक़ा से घूम रही है कि नहीं, ठीक। अब ये मेन चैम्बर फिटिंग हो चुका। अब हमें क्या करना है, ये जो किक शाफ्ट देख रहे हैं, एक किक शाफ्ट में हमें किक की स्प्रिंग है वो फिटिंग करनी है, ठीक है। तो किक रेचड में यहाँ पे एक निशान होता है, बूंद की टाइप में थोड़ा सा निशान है, देख पा रहे हैं। ये निशान थोड़ा सा अभी बफरिंग हो रहा है कैमरा, इसलिए आपको सॉरी। अब आपको क्लीन करके आपको दिखा देते हैं कि इसमें कहाँ पे निशान होता है। देखो दोस्तों यहाँ पे निशान होता है, थोड़ा बूंद की टाइप का निशान है बिल्कुल। देखो ये रहा बूंद की टाइप का निशान, ये निशान। और शाफ्ट में ये बूंद की टाइप में निशान, शाफ्ट में यहाँ आया बूंद की टाइप में निशान, देख पा रहे हैं। इस वाली सीध पर आपको रेचड को लगाना है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे लगा लेते हैं। दोस्तों किक की स्प्रिंग लगाने से पहले एक बार किक की स्प्रिंग को चेक करना है, कहीं पर चटकी नहीं होनी चाहिए। अगर चटकी है तो हमें स्प्रिंग को नहीं लगाना है, ठीक है। दोस्तों ये हमने चेक कर लिया, इसके अंदर जो स्प्रिंग है वो सही है, ना कोई चटकी है। और इसके अंदर जब भी आप स्प्रिंग को लगाते हैं तो हाथ से या पेचकस की मदद से आपको फिटिंग करना है। मैं तो आई पेचकस की मदद से फिटिंग करता हूँ। देखो पेचकस से मैं फिटिंग कर रहा हूँ, देखो फिटिंग हो चुकी है पेचकस से, ठीक है। अब इसके ऊपर लगता है एक लॉक, कुछ इस प्रकार का होता है ये लॉक, इसे नॉक प्लग की सहायता से हमें लगा देना है। लेकिन लगाने से पहले एक बार इनपुट शाफ्ट को हाथ से पकड़कर लेफ्ट या राइट साइड आप घुमाते हैं तो इंजन के अंदर कोई भी साउंड नहीं होना चाहिए। और इंजन के अंदर से कोई भी साउंड आता है तो हमारे किक शाफ्ट है वो सेट नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हमें घुमा देना है। देखो जैसे ही मैं घुमा रहा हूँ कोई भी साउंड उत्पन्न नहीं हो रहा है तो हमारी किक शाफ्ट है वो सही सेटल है, ठीक है। अब इसके जस्ट ऊपर हमें लगाना है लॉक वाला लॉक, नॉक प्लग की सहायता से लॉक लगा लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लॉक लगा देना है। दोस्तों जब भी हम लॉक लगा लेते हैं तो लॉक लगाने के बाद हमें लॉक को लेफ़्ट राइट दोनों तरफ घुमा के देखना है सही तरीक़ा से घूम रहा है कि नहीं। अगर घूमता नहीं है लॉक हमारा तो फिट नहीं है, अगर घूम रहा है तो हमारा लॉक सही तरीक़ा से फिट है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें घुमा रहे हैं, देखो ये सही लॉक फिट हो चुका है। ऐसे ही आपको चेक करना है, ठीक है। अब हमें लगाना है क्लच वाला बारसल, जो कि ये मोटा बारसल होता है। अब हम लगाते हैं गियर शाफ्ट। दोस्तों गियर शाफ्ट लगाने से पहले इसके ऊपर हमें ऑयलिंग कर देना है, जिससे हमारी गियर शाफ्ट है वो आसानी से बैठ
चुके। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑयल लगाकर गियर शाफ्ट को आसानी से बिठा देना है दिखाई हुए अनुसार। इस प्रकार से आपको बिठा देना है। देखो गियर शाफ्ट है वो बैठ चुकी है। अब इसके ऊपर गियर चैलेंजर बार्सल होता है वो लगा देना है। ये बार्सल होता है, कुछ इस टाइप का बार्सल होता है। ठीक है, इस बार्सल को इस प्रकार से लगा देना है और इसके ऊपर लगाना है गियर चैलेंजर, इसे बोलते हैं गियर चैलेंजर। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर 10 mm का बोल्ट लगा होता है। इस प्रकार से हमें 10 mm के बोल्ट को गोटी टोमी की सहायता से हमें टाइट करना है। देखो इस प्रकार से हो चुका है टाइट। दोस्तों अभी यह बाइक है वो चौथे गियर में है, देख पा रहे हैं। इसकी आउटपुट साफ है वो साथ में घूम रही है। तीसरे गियर, ठीक है, दूसरा गियर, पहला गियर, देख पा रहे हैं। अब न्यूट्रल में एक शाफ्ट है वो नहीं घूमती है। ठीक है, देख पा रहे हैं ये वाली शाफ्ट, देखो न्यूट्रल में नहीं घूम रही है, देख पा रहे हैं। अब हम गियर डालते हैं पहला गियर, इसमें गियर चेकिंग कर रहे हैं। देखो ये डल चुका है पहला गियर और ये शाफ्ट है वो घूमने लगी। देखो देख पा रहे हैं, गौर से देखो, शाफ्ट है वो साथ में घूमने लगी। अब ऐसे ही दूसरा हमें गियर डालना है। जैसे दूसरा गियर डाल दिया, ऐसे तीसरा गियर डाल दिया और ये चौथा गियर। चारों गियर हमारे सही तरीक़ा से डल चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको गियर को चेक करना है जैसे कि हमने चेक किए हैं। ठीक है, अब हमें लगाना है ये बुश, क्लच हाउसिंग का बुश है। अब हमें लगानी है प्राइमर गरारी। दोस्तों प्राइमर गरारी जब भी आपको लगाना है तो इसमें नई प्राइमर गरारी लगाएं जिससे इंजन का साउंड बेहतरीन होता है। दोस्तों क्लच हाउसिंग लगाने से पहले यहाँ पे कटिंग टाइप में निशान नहीं होनी चाहिए, और कटिंग टाइप में निशान है तो आपको क्लच हाउसिंग चेंज करना है या फिर ग्राइंडर से आपको प्लान करवाना है। ठीक है, जैसे कि हमने प्लान करवाया है। अब इसके ऊपर लगता है एक पतला बालसर, कुछ इस प्रकार का होता है ये बालसर। ठीक है, पतला वाला इसके ऊपर लगा देना है। अब इसके ऊपर से 2 कटिंग बालसर लगते हैं, एक ये रहा और दूसरा ये कटिंग बालसर, इसको लगा देना है। इसके जस्ट ऊपर लगता है कटोरी बालसर। कटोरी बालसर कुछ इस प्रकार का होता है, देखो इस प्रकार से। इसे कटोरी बालसर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक तरफ से ये दसा हुआ हिस्सा होता है और दूसरी तरफ प्लेन होता है कटोरी के टाइप जैसा। ठीक है, इसलिए इसे कटोरी बालसर बोलते हैं। अब बारी आती है क्लच हब, क्लच सेंटर, क्लच प्लेट और प्रेस प्लेट को फिटिंग करने की। दोस्तों इसमें हम क्लच हब और सेंटर दोनों नया डाल रहे हैं क्योंकि इसके क्लच हब और क्लच सेंटर दोनों कटे हुए हैं। आपको दिखा देते हैं प्रूफ के तौर पर। ये पुराना क्लच हब है, देखो इस पर स्क्रैच आ रहे हैं, देखो कितना कट चुका है, स्क्रैच भी आ रहे हैं, देख पा रहे हैं बगली से ये कितना स्क्रैच आ रहा है। ये रहा पुराना हब। अब आपको दिखा देते हैं पुराना सेंटर। दोस्तों ये रहा पुराना सेंटर, देखो इस पर भी कितने गड्ढे हो चुके हैं, देख पा रहे हैं। यहाँ पर मेरी उंगली के जस्ट नीचे देखो कितना गड्ढा है। और ये रहा नया, देखो नया कैसा प्लेन है। ठीक है, अगर गड्ढा होता है तो हमारा सेंटर है वो ख़राब है, चाहे हवा हो चाहे सेंटर हो, गड्ढा अगर हो रहा है तो ख़राब है। तो इसमें हवा और सेंटर नया डालेंगे। और ये रही इसकी प्रेशर प्लेट। दोस्तों प्रेशर प्लेट है इसकी वो सही है क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्क्रैच नहीं है। प्रेशर प्लेट भी हमें चेक करना है और यहाँ पे स्क्रैच होती है तो प्रेशर प्लेट को भी हमें चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हम क्लच हब, क्लच सेंटर और प्रेशर प्लेट तो केवल पुरानी है, क्लच प्लेट नहीं है। ठीक है, इसमें तीनों को आइए फिटिंग कर लेते हैं। दोस्तों ये हमने सेटल कर लिए हैं। अब इस प्रकार से आपको पकड़ना है दोनों हाथों से और आपको क्लच हब और सेंटर को लेफ्ट या राइट साइड की तरफ घुमाना है। आराम से ये बैठ जाएंगी क्लच हाउसिंग में। ठीक है, देखो इस प्रकार से आपको पकड़ के घुमाना है, लेफ्ट या राइट साइड घुमाना है। देखो जैसे हमने लेफ्ट राइट साइड घुमाया, क्लच हब, सेंटर, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट सभी फिटिंग हो चुकी हैं। अब इसके ऊपर लगाना है ये बारसल में ये निशान देख पा रहे हैं, ये निशान ऊपर की तरफ होना चाहिए इस प्रकार के। इसके जस्ट ऊपर लगता है एक बोल्ट जो कि रोटर बोल्ट होता है, उससे छोटा बोल्ट होता है क्लच वाला बोल्ट। ठीक है, तो इसको हम लगा लेते हैं। अब हमें 4 टांग का पुलर लेना है और क्लच नट वाला पुलर लेना है। दोनों को लेकर हमें क्लच बोल्ट को हमें टाइट करना है। ठीक है, इस प्रकार से। दोस्तों कभी कभार क्या होता है, कोई मैकेनिक भाई क्या करते हैं, हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हथौड़े का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों हमने बोल्ट को टाइट कर दिया और 4 स्प्रिंग लगा दी। इसके जस्ट ऊपर ये लगती है 4 बोल्ट वाली प्लेट। ठीक है, और अब इसमें लगेंगे 10 नंबर के 4 बोल्ट इस प्रकार से। दोस्तों इन बोल्टों को जब आप लगाते हैं तो टाइट करने की बारी आती है तो आमने सामने टाइट करें। ठीक है, आपको ऐसे नहीं है इस प्रकार से आमने सामने टाइट करनी है, ऐसे नहीं है कि पहले एक कर दिया फिर दूसरा, ऐसा नहीं करना है, आमने सामने टाइट करनी है। जैसे कि हमने टाइट कर चुके हैं, कटोरी भी लगा दी है इसके जस्ट नीचे। अब बारी है रोटर की, रोटर भी इस प्रकार से लगा देना है। इसके जस्ट ऊपर बारसल लगाना है। ठीक है, इसमें भी ये निशान होता है, ये निशान वाला हिस्सा ये ऊपर की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से हमें बारसल लगा देना है। और ये रहा बोल्ट रोटर का। ठीक है, ये रोटर बोल्ट भी
आपको पुलर से टाइट करना है, ना कि छेनी हथौड़े से। ठीक है, छेनी हथौड़े का इस्तेमाल कहीं पर आपको इंजन में नहीं करना है बिल्कुल भी, इससे क्रैंक डैमेज हो सकती है, इसलिए आपको छेनी हथौड़े का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है, पुलर का इस्तेमाल करना है बिल्कुल सही तरीके से, उचित तरीके से। इसके जस्ट ऊपर लगती है ये प्लेट। ठीक है दोस्तों, इस प्लेट में यहाँ पर ज़्यादातर गंदगी बढ़ जाती है, इसे गंदगी की सफाई करना है अच्छी तरीके से। इस प्रकार के प्लेट को लगा देना है। इसके जस्ट ऊपर लगते हैं 4 पेच, जो कि स्क्रू ड्राइवर की सहायता से टाइट करते हैं। ठीक है, प्लेट को इस प्रकार से आपको चारों होलों को आपको आमने सामने मिला देना है बिल्कुल दिखाई हुए अनुसार। अब इसके जस्ट ऊपर ये लगते हैं 4 पेच, देख पा रहे हैं, इधर 4 पेच, चारों पेचों को लगा लेते हैं। दोस्तों कभी कर क्या होता है कि एक ज़्यादातर ये इसमें से चारों में से एक ना एक बोल्ट ख़राब हो जाता है, तो कई मैकेनिक भाई पुराना बोल्ट लगा देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, पुराना बोल्ट का बिल्कुल यूज नहीं करना है। अगर सही है तई बोल्ट तो आप पुराना लगा सकते हैं, और ख़राब है बोल्ट तो आपको एक भी नहीं लगाना है। ठीक है, अब बारी आती है ऑयल की, ऑयल जाली की। ये जाली दोस्तों, ऑयल जाली ज़्यादातर मैकेनिक भाई ध्यान नहीं देते हैं कि ऑयल जाली को क्लीन नहीं करते हैं, लेकिन आपको ऑयल जाली को बिल्कुल सही तरीके से क्लीन करना है। देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीनिंग की है, यहाँ पे ऑयल जाली लगा ली है। और ये रही अब इसके डबल पिन, एक यहाँ पे लगती है डबल पिन, और दूसरी यहाँ पे डबल पिन लगती है। दोनों डबल पिन को आपको लगा देना है। डबल पिन के जस्ट ऊपर यहाँ पर लगती है पैकिंग, क्लच वाली पैकिंग। ठीक है, इसे भी लगा देना है। दोस्तों जब भी आप क्लच की पैकिंग करें तो रेसी बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बहुत ही कम इस्तेमाल करना है। और साथ ही साथ ये जो क्लच रॉड देख पा रहे हैं, इससे ज़्यादातर क्या होता है कि इंजन फिटिंग करने में यहाँ पे मैकेनिक भाई ध्यान नहीं देते हैं, जो ऑरिंग है वो पुरानी रहने देते हैं, लेकिन आपको पुरानी नहीं रहने देना है, क्योंकि यहाँ से ऑयल लीकेज होना चालू हो जाता है। इसलिए आपको साथ ही साथ यहाँ इसमें ऑरिंग जेन्युइन डालनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें हम ऑरिंग है वो जेन्युइन डालेंगे। और अब फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, बाकी मिलते हैं सेकंड पार्ट में।